हेलो दोस्तों, आपका छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। देखिए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या होती हैं। जैसे नदियों के जल को संचय करने के लिए इस पर बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया जाता है। इन बांधों को निर्माण से जैसे हमारी जल विद्युत, बाढ़ नियंत्रण, नहरी परिवहन, पर्यटन आदि उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है। इसलिए हम इस परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। यानी हम नदियों के जल को संचय करने के लिए बड़े बड़े बांधों का निर्माण करते हैं, जिससे जल विद्युत, बाढ़ नियंत्रण, नहरी परिवहन और पर्यटन आदि प्रमुख उद्देश्यों की पूर्ति होती है। इसलिए हम इस परियोजना को बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। आइए भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना क्रमवार जानकारी हासिल करते हैं। पहली है दामोदर घाटी परियोजना। पश्चिम बंगाल की शोक कहलाने वाली नदी दामोदर नदी, जो कि पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहती है, इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका की बहुउद्देशीय टेनेसी घाटी परियोजना 1933 के आधार पर 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। इस निगम की स्थापना करने के बाद इस पर दामोदर घाटी परियोजना के तहत कुछ बांध बनाए गए, जो कि हैं कोनार बांध, कोनार नदी पर है, जो कि दामोदर की सहायक नदी है। तिलैया बांध बराकर नदी पर है, ये भी दामोदर की सहायक नदी है। और मैथान बांध बराकर नदी और दामोदर नदी के संगम पर है। यह स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना है, जिसका नाम दामोदर घाटी परियोजना है। इस परियोजना को संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के तहत 1933 में जो टेनेसी घाटी परियोजना हुई थी, उसके तहत भारत में इसे विकसित किया गया है। इस परियोजना के तहत इस बांधों पर बोकारो, दुर्गापुर और भिलाई विद्युत गृहों की स्थापना भी की गई है। आइए दूसरे परियोजना पे ध्यान देते हैं। दूसरी परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। सतलज नदी पर दो बांधों का निर्माण किया गया है। एक बांध को भाखड़ा नाम दिया गया है और एक बांध को नागल बांध दिया गया है। एक बांध भाखड़ा और एक बांध नागल बांध है, जिसमें भाखड़ा और नागल दोनों को जोड़कर इस परियोजना का नाम रखा गया है भाखड़ा नागल परियोजना। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। इसमें जो भाखड़ा बांध है वो विद्युत के लिए है, यानी यहाँ से बिजली का उत्पादन होता है, और जो नागल बांध है वह नहरों के परिवहन के लिए है, यानी ये सिंचाई के लिए बनाया गया है और ये बिजली उत्पादन के लिए बनाया गया है। जिसमें यह जो बांध है वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। एक चीज़ और बता दें, जब नदियों के जल को एकत्रित करने के लिए बांध का निर्माण किया जाता है, तो यहाँ पे नदियों का पानी संचित बहुत विशाल क्षेत्र में हो जाता है।
इसलिए इसे झील कहते हैं। यह झील मानव द्वारा बनाई गई है, तो इसलिए इस झील को कृत्रिम झील भी कहा जाता है। इस प्रकार भाखड़ा और नागल से जिस झील का निर्माण होता है वो झील का नाम है गोविंद झील, गोविंद सागर झील। ये जो गोविंद सागर झील है वो हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन ये जो दोनों बांध हैं वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इस परियोजना के बारे में बात करते हैं तो इस परियोजना का नाम भाखड़ा नागल परियोजना है, जो हमारे देश की सबसे बड़ी परियोजना है। और जिसमें भाखड़ा की बात करते हैं, भाखड़ा जो बांध है वो विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, जिसकी लंबाई 226 मीटर है। इस बांध द्वारा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली राज्यों को लाभ मिलता है। आइए दूसरे बांध पे डिस्कस करते हैं। दूसरी परियोजना है रिहंद बांध परियोजना। इस परियोजना के बारे में बताते हैं तो सोन नदी की सहायक नदी जिसका नाम रिहंद नदी है, इसका नाम रिहंद नदी है। इस रिहंद नदी पर ही इस बांध का निर्माण किया गया है, जिसे रिहंद बांध के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में मध्य प्रदेश की सीमा के पास पिपरी नामक स्थान पर इस बांध का निर्माण किया गया है। जब इस बांध का निर्माण किया गया है तो पानी जरूर यहाँ पे इकट्ठा होगा, और ये जो पानी है, ये जो झील है, इस झील का नाम उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के नाम से रखा गया है। ये गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और इस झील का नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत है, जो हमारे देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील का क्या नाम है? गोविंद बल्लभ पंत। किस नदी के द्वारा निर्माण हुआ है? तो वो रिहंद नदी के द्वारा निर्माण हुआ है, और ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है, और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, और मध्य प्रदेश की सीमा के पास पिपरी नामक स्थान पर है। यहाँ उत्तर प्रदेश का एक ताप विद्युत गृह स्थित है, जिसका नाम है ओबरा ताप विद्युत गृह। यह इस पर स्थित है। आइए दूसरे परियोजना के बारे में बात करें। दूसरा बांध है हीराकुंड बांध। उड़ीसा की शोक कहलाने वाली नदी, उड़ीसा की शोक कहलाने वाली नदी जिसका नाम महानदी है। इस महानदी पर उड़ीसा के संबलपुर से 14 किलोमीटर दूर हीराकुंड नामक स्थान पर इस बांध को बनाया गया है, जो कि किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर बना है। इस बांध की लंबाई 4800 मीटर है, इसलिए यह विश्व का सबसे लंबा बांध है, जो किस नदी पर बना हुआ है? महानदी पर बना हुआ है। किस राज्य में बना हुआ है? उड़ीसा राज्य में बना हुआ है। उड़ीसा के संबलपुर जिले से 14 किलोमीटर दूर हीराकुंड नामक स्थान पर बना हुआ है, और जो कि विश्व का सबसे लंबा बांध है। आइए दूसरे बांध पे देखते हैं। सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना क्या है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नदी यानी लाइफ लाइन कही जाने वाली नर्मदा नदी। इस नर्मदा नदी पर गुजरात में नर्मदा नामक जिले के केवड़िया नामक स्थान पर एक बांध बनाया गया है, और इस बांध का नाम इस परियोजना का नाम सरदार सरोवर परियोजना है। इस परियोजना की आधारशिला 5 अप्रैल 1961 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी,
लेकिन इसका उद्घाटन 17 सितंबर 2017 को श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया। इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जिले लाभान्वित होते हैं। यह परियोजना का नाम सरदार सरोवर परियोजना है, जो नर्मदा जिले के केवड़िया नामक स्थान पर है। इसी बांध के पास ही विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगाई गई है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी लंबाई की बात करें तो 182 मीटर है। आइए दूसरे प्रश्न पे ध्यान देते हैं। टिहरी परियोजना एक भागीरथी और एक भीलांगना नदी, भीलांगना नदी और भागीरथी का संगम पर एक बांध का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है टिहरी बांध। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जो भागीरथी और भीलांगना नदी पर है। इस बांध को बारे में बताते हैं तो ये विश्व का सबसे ऊंचा चट्टान आपूर्ति वाला बांध है और इस बांध के कारण इस जगह पर बहुत ज़्यादा भूकंप की घटनाएं होती हैं, इसलिए इसे भूकंप जोन 5 के नाम से भी जाना जाता है। यानी टिहरी परियोजना भागीरथी और भीलांगना नदी के संगम पर इस बांध का निर्माण किया गया है और ये विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा चट्टान आपूर्ति वाला बांध है, जो कि उत्तराखंड राज्य में टिहरी नामक स्थान पर स्थित है और इस क्षेत्र को भूकंप जोन 5 के नाम से भी जानते हैं। आइए दूसरे पे ध्यान देते हैं। फरक्का बैराज परियोजना, बैराज का भी मतलब बांध होता है। जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल क्षेत्र में पहुंचती है तो बांग्लादेश से जाने से पहले एक फरक्का नामक स्थान पर एक बांध निर्माण किया गया है, जिसका नाम फरक्का बांध है। इस बांध के द्वारा ही गंगा नदी के 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। एक भाग बांग्लादेश में चला जाता है और दूसरी भाग जो नीचे की तरफ जाता है, इसे हुगली नदी कहा जाता है, हुगली नदी कहा जाता है। तो फरक्का बांध गंगा नदी पर स्थित है, यानी फरक्का बैराज या फरक्का बांध गंगा नदी पर स्थित है, जो कि पश्चिम बंगाल में है और इस बांध के द्वारा ही गंगा नदी से कौन सी नदी का निर्माण होता है? हुगली नदी का निर्माण होता है। आइए दूसरे प्रश्न पे ध्यान। हरिके बैराज व्यास और सतलज नदी के संगम पर पंजाब के कपूरथला नामक स्थान पर स्थित है और इससे निकलने वाली नहर का नाम इंदिरा सागर नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और राणा प्रताप बांध चंबल नदी पर ही है, जो कि राजस्थान पे। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है, जिसका संगम इटावा जिले से होता है। जवाहर सागर बांध भी चंबल नदी पर है, जो कि राजस्थान में है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है, जो कि केरल में है। नागा अर्जुन बांध जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है, जो कि कृष्णा नदी पर है। उत्तर प्रदेश के 2 और बांध हैं। माता टीला बांध, माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है, जो कि झांसी में है। और एक रानी लक्ष्मीबाई बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध जिसे राजघाट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बेतवा नदी पर स्थित है, जो कि झांसी में। ये बांध से संबंधित प्रश्न कुछ आपके खत्म हुए। आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।